सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, 2022 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करना था या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी पीजी कोर्स करना था या बीएड एंट्रेंस एग्जाम या कुछ भी देना था। क्यों रहा? क्योंकि होता क्या था पिछले सालों तक कि आप 12th करने के बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो मेरिट इत्यादि के आधार पे होता था, या इसके अतिरिक्त जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना था, यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कराती थी और आपको एनरोलमेंट दे देती थी। लेकिन इस साल यदि अगर आपको सिंपल बीए भी करना है, बीकॉम भी करना है, बीसीए करना है, बीएससी करना है, बीएड कोर्स करना है, उन सभी के लिए आपको देना पड़ेगा सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम, है ना? सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्या है वैसे तो बच्चे जानते ही हैं, लेकिन जो आने वाले भविष्य में बच्चे आएंगे उनको मैं ये बता देती हूँ कि सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। होता क्या था कि पहले जब आप 12th के बाद कहीं किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे एडमिशन दिलाने के लिए अपने-अपने टेस्ट कराती थी। लेकिन जब नई शिक्षा नीति आई तो उसके तहत क्या कहा गया? उसके तहत ये कहा गया कि सारे यूनिवर्सिटी अपने-अपने टेस्ट नहीं कराएँगे, वो एक कॉमन टेस्ट करवाएँगे और उसके तहत होगा क्या कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य का बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो इस टेस्ट को दे के अपने पसंद की कोई भी 3 यूनिवर्सिटी को चुन सकता है। तो ये है बच्चों सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब बच्चों के लगातार प्रश्न आ रहे थे मेरे पास कि मैम इस बार कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है, कितने बच्चे बैठे एग्जाम में, क्योंकि देखो सबके लिए ये नया था। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ। जो ये जानकारी दूंगी ये मैं आपको ऑथेंटिक और सटीक जानकारी दूंगी। ये मेरे मुखार बिंद से तो होगी, लेकिन जो सटीक जो जानकारी होगी वो निकली है एनटीए की वेबसाइट पे। वहां पे उन्होंने पूरी सूचना दी है कि जो बच्चों ने एग्जाम दिए कितने बच्चे, कितने लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं बच्चों। और इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे आने वाले भविष्य में नए हैं जो सीयूटी के संबंधित जानकारी चाहते हैं, वो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या जानना चाहते हैं, सीयूटी क्या है ना? क्योंकि 12th के बाद बच्चे पहली बार बड़ा एग्जाम देते हैं तो उनके लिए बड़ा टफ होता है, स्पेशली उत्तराखंड में थोड़ा बच्चों को दिक्कत हुई थी। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं सुमन डॉट ठाकुर 2122 पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं समझा देती हूँ आपको इस बार कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ये एग्जाम कराया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो था 489 एग्जामिनेशन सेंटर पे हुआ है, 259 सिटीज में हुआ था और 10 सिटी आउटसाइड, यानी कि ये एग्जाम केवल भारत में भी नहीं हुआ, भारत से बाहर भी हुआ। आप समझ रहे हो इस एग्जाम की वैल्यू? पहले आप सिर्फ जब ग्रेजुएशन में एग्जाम लेते थे तो कॉलेज में जाते थे, अपनी मेरिट दिखाते थे और एंड हो जाता था। लेकिन देखो अभी आपका जो आप जिस भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी होगी, अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका जो कॉम्पिटिशन होगा, वो इंडिया के बच्चों के साथ ही नहीं होगा, भारत के पूरे ऑल इंडिया, ऑल और ओवर द वर्ल्ड के कुछ सिटीज़ हैं, उन बच्चों के साथ होगा। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अब देखिए वो कौन सी सिटीज़ होंगी जहाँ पे ये एग्ज़ाम होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये एग्ज़ाम जो है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो फेज 1 का जो एग्ज़ाम था उसमें 2,49,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। फेज 2 में जो था वो 1,91,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। फेज 3 में जो हो चुका है वो है 1,00,000 अगेन 91,000। फेज 4 में 3,72,000 बच्चों ने किया है। तो फेज 3 और सॉरी फेज 4 में सबसे ज्यादा बच्चों का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो फेज 2 और फेज 3 थे उसमें कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए थे। ठीक है, अब बच्चे आपके फेज 5 वो है 2,36,000 और फेज 6 है वो है आपका 2,86,000। तो देखिए इतने लोगों ने अभी तक एग्जाम दे दिया है। यहाँ पे एनटीए जानकारी दे रहा है फेज 1 2 3 4 में अभी तक 10 लाख बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है। तो आप समझ रहे हैं कि आपका कंपटीशन लेवल कितना टफ हो गया है। ठीक है, अगर आपने सीयूईटी के अंडर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। अब बात करते हैं कि जो बच्चे बाहर विदेशों में हैं वो कहाँ कहाँ की सिटीज में ये एग्जाम हो रहा है। विदेश से भी बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंडिया में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो देखो पहला है मनामा, दूसरा है दोहा, तीसरा है दुबई, चौथा है काठमांडू, मस्कट, रियाद, शारजाह, सिंगापुर एंड कुवैत सिटी। देखिए ये 9 सिटी में भी आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो है ना बच्चों मजे की बात आपके सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके?
कितनी सारी नई-नई चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिल रही है। तो मैंने सोचा ज़रूरी जानकारी थी, कोई भी आपसे पूछे कि सीयूटी में कितने बच्चों ने पार्टिस